सांसद के दबंग खंड शिक्षा अधिकारी के कहने पर बीएसए ने किया हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। दबंग खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कमल कश्यप की भ्रष्टाचार की लंबी सूची खोल रही है बीजेपी नेता के संरक्षण की पोल। दबंग खंड शिक्षा अधिकारी ने अपने ही विकास खंड की एक एआरपी को भी किया था अनुपस्थित दिखाकर निलंबित। बीएसए ने निलंबन की जांच रिश्वत आरोपित खंड शिक्षा अधिकारी मजगमा शीतल श्रीवास्तव और फतेहगंज पश्चिमी खंड शिक्षा अधिकारी प्रियांशी को दे दी। रिश्वत आरोपित शीतल श्रीवास्तव ने मैं न कहूं तेरी तू न कहे मेरी कहावत को सिद्ध कर ही दिया। रिश्वत आरोपित शीतल श्रीवास्तव ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर बीएसए कार्यालय भेज दी और एआरपी ने रिपोर्ट का फोटो खींच लिया। हैरानी तो तब हुई जब एआरपी लगातार विद्यालय आई जिसकी उपस्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज थी और दबंग खंड शिक्षा अधिकारी ने अनुपस्थित दिखाकर वेतन रोक दिया। एआरपी ने कई अधिकारियों के यहां अपनी दास्तान सुनाने के लिए अर्जी लगाई मगर रिश्वतखोर दलालों के जाल हर जगह बिछे होने से न्याय नहीं मिल पाया। एआरपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अर्जी लगाई और एआरपी को पुनः एआरपी पद पर कार्य करने का आदेश प्राप्त हो गया, परंतु बीएसए ने हाई कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर दिया और दबंग खंड शिक्षा अधिकारी के कहने पर एआरपी को पुनः 2 महीने तक गुमराह करते रहे। बमुश्किल ज्वाइनिंग मिली और फिर से रिश्वतखोरों का जमावड़ा लगने लगा। रिश्वत आरोपी शीतल श्रीवास्तव भोजीपुरा से ही सीसीएल के नाम पर 5-5 हजार रुपए लेने के आरोप में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। दबंग खंड शिक्षा अधिकारी आलमपुर जाफराबाद मुकेश कमल कश्यप और रिश्वत आरोपित खंड शिक्षा अधिकारी मजगमा शीतल श्रीवास्तव ने शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रिश्वत आरोपी शीतल श्रीवास्तव के ऊपर भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाने वाले अधिकारियों का हाथ है। दबंग खंड शिक्षा अधिकारी नेताओं के संरक्षण के चलते खुलकर दलालों से रिश्वत मंगवा रहा है और प्रशासन को चुनौती दे रहा है कि हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। योगी सरकार में ये दबंग खंड शिक्षा अधिकारी बीजेपी के नेताओं की आड़ में योगी सरकार को बदनाम कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि दबंग खंड शिक्षा अधिकारी पत्रकार पर रंगदारी का झूठा आरोप लगाकर अपनी कहानी को कागज में समेट देना चाहते हैं और संविधान के चौथे स्तंभ को खत्म करना चाहते हैं। आखिर कब होगी ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई जो शिक्षा विभाग को नरक बनाए हुए हैं? जरा ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से खुलकर दलाल एक प्रधानाध्यापक से 2000 की रिश्वत देने के लिए बोल रहा है। सहयोगी शमसुल के साथ नवप्रभात सिंह की ये खास रिपोर्ट। हेलो हेलो। हाँ भैया। अरे आपके फॉर्मेट पर साइन ही रह गए हैं डिप्टी साहब के। साइन कल शाम को। अच्छा, डिप्टी साहब के साइन रह गए थे। हाँ, उसका साइन ही नहीं हुआ है डिप्टी साहब। जब हेमंत से बात हुई थी हमारी। अच्छा। हाँ, तो फिर अभी हमने डिप्टी साहब से बात करी। डिप्टी साहब 3 बजे के बाद जाएंगे वहाँ। 2 बजे तक तो तहसील हाउस में रहेंगे। हाँ हाँ। और फिर देखेंगे 3 बजे तक स्कूल। अच्छा। फिर भी ऐसे ऑफिस जाएंगे, हेमंत वहाँ साइन करा लेगा। और आप एक काम करना कि 2000 रुपए रख के किसी का लिफाफे में हाँ हाँ। हेमंत को दे आना आप। चलो ठीक है। बस आपको कुछ मत कहना, उस पर बस ये कह देना कहना हमें भैया ने भेजा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो साइन करवा लेगा। हमने हेमंत को भी बता दिया है। और जब आप पीएस ऑफिस पहुंच जाओ ना हेमंत के पास, हाँ हाँ, तभी आप मुझे फोन कर देना। हम हेमंत से कह देंगे और किसी मतलब दबा डक के देना, सबके सामने मत देना। ठीक है ठीक ठीक। और बीओ साहब के साइन होगा तो बीओ साहब के आज ही साइन हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। बिना साइन के कैसे पहुंच गए? इतनी बड़ी लापरवाही। अरे कुछ पूछो मत। आप राघव कह रहे तो हमने भेजा, डिप्टी साहब कह रहे बोले भेज दिया। हमने भेज तो दिया। हाँ। मैंने उस पर साइन ही नहीं है आपसे। हाँ। तो आप स्कूल के बाद में 3 बजे के बाद में बीएस ऑफिस पहुंच जाना आप। ठीक है पहुंच जाएंगे। ठीक है ठीक। और थोड़ा सा वहाँ रुक भी जाना आप अगर डिप्टी साहब, बल्कि वो हेमंत करा लेगा, आप छोड़ो। अच्छा अच्छा। मैं फिर मौजूद हो चुका हूं
एक ऐसे विभाग में जिसमें शिक्षा ली जाती है और शिक्षा दी जाती है। यही विभाग तय कर देता है कि आने वाला भविष्य कौन है, और यही विभाग तय कर देता है कि आने वाला चोर कौन है, और यही विभाग तय कर देता है कि आने वाला नेता कौन है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा के नाम पर अगर अधिकारी हो या फिर कर्मचारी अगर वह भ्रष्टाचार करने लगे तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, आने वाले भविष्य है, वो भी भ्रष्टाचार युक्त हो जाएंगे, ना कि भ्रष्टाचार मुक्त होंगे। मैंने अभी 2 दिन पूर्व एक खबर को प्रसारित किया था, जो कि दबंग खंड शिक्षा अधिकारी आलमपुर जाफराबाद के हैं, जिनका नाम है मुकेश कमल कश्यप, जिन्हें लगातार नेता संरक्षण देते हैं, और नेता के साथ फोटो खिंचाने के बाद मुकेश कमल कश्यप अपने आप को किसी योगी से कम नहीं समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं। जी हां, 2 दिन पूर्व जो मैंने खबर लगाई थी वो राम गोपाल वर्मा, जो कि सहसा विद्यालय था आलमपुर जाफराबाद में, वहां पर प्रधानाध्यापक थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको निलंबित कर दिया गया। जहां तक कि इतना भी हुआ कि आलमपुर के खंड शिक्षा अधिकारी, जो कि दबंग खंड शिक्षा अधिकारी, जिन्होंने जूता मारने तक को राम गोपाल को ले लिया, और जहां तक कि उनका कहना है राम गोपाल का कि जूता भी मार दिया। वहां के जो पास में दलाल कहें या फिर शिक्षक कहें, वो लगातार वर्मा की आवाज लगा रहे हैं कि वर्मा जी रहने दीजिए, ताकि वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, और आखिर अंत में ये निष्कर्ष निकला कि वर्मा जी के खिलाफ कार्रवाई हो गई। फिलहाल अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, दोबारा से वही दबंग खंड शिक्षा अधिकारी की बात करने जा रहा हूं, जिनका एक नया कारनामा फिर सामने आया है, जिन्होंने एक एआरपी को इतना परेशान कर लिया कि जिनको शराब पीने के बाद रात के 10:30 या 11 बजे फोन करते थे। एआरपी ने मेडिकल लिया था, उसके बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी को पता होने के बाद भी कि उनका मेडिकल है, तो उनको कॉल करके करते थे कि आप ट्रेनिंग पर नहीं आ रही हैं। एआरपी ने कहा कि सर मैं छुट्टी पर हूं, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। उनसे अनर्गल और तथाकथित शब्द कहे, जिसमें जब मैं दूसरे दिन विद्यालय खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ पहुंची तो उन्होंने कहा कि सर आपने इस तरीके से मुझसे बात क्यों की, और आप एक महिला से किस तरीके की बात करते हैं। इसको लेकर के दबंग खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कमल कश्यप ने अपने हृदय में मतभेद और मनभेद को पैदा करके उस टीचर के खिलाफ उनको निलंबित कर दिया। जब जहां तक कि एआरपी लगातार स्कूल गई और उनको कहीं ना कहीं अनुपस्थित ठहरा दिया, उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया पर एआरपी को, और उनकी जांच शीतल श्रीवास्तव, जो कि मजगमा की खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनको उसको जांच दे दी गई। जहां तक कि कहा जाता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत कहीं ना कहीं शीतल श्रीवास्तव जो खंड शिक्षा अधिकारी मजगमा की है उन पर भी सिद्ध होती है। उन्होंने फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के बाद बीएसए ऑफिस भेज दी, ना ही अंत में ये पता चला एआरपी को कि फर्जी रिपोर्ट बनकर बीएसए ऑफिस पहुंच गई है, वह तत्काल से उन्होंने बीएसए ऑफिस में उस फर्जी रिपोर्ट का फोटो खींच लिया। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। जो शीतल श्रीवास्तव हैं, जो पूर्व में भोजी पर रह चुकी हैं चेक इन के नाम पर, और रही बात सीसीएल के नाम पर, वह 5-5 हजार रुपए लेती हैं, ऐसा कहना है शिक्षकों का। सारे तथ्य हमारे पास मौजूद हैं, जो जिस समय वह 5-5 हजार रुपए लेने की बात करती हैं, और यहां तक कि कई खबरों के माध्यम से वह चर्चा का विषय बनी रही। भोजीपुरा में उन्होंने 5-5 हजार रुपए लेने का प्रकरण सामने आया। उसके बाद वर्तमान में मजगमा में है, चेक इन के नाम पर वह पैसा लेती हैं कि सुबह हम चेक इन करने आएंगे, और जो शिक्षक या शिक्षिका अगर 10:10 पर पहुंची या 10:05 पर पहुंची, अगर 10 बजे का विद्यालय है, तो वह उनको 5 हजार रुपए चाहिए, तभी उस शिक्षिका को या शिक्षक को बरी करती हैं। ये भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाने में शीतल श्रीवास्तव अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं, और सरकार को ये चुनौती दे रही हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यदि कोई शिक्षक अगर उनके खिलाफ बोले तो कहा जाता है कि कमी होती नहीं है, लेकिन अधिकारी कमी बना देते हैं। आखिर कहा क्या जाए, शिक्षक परेशान हैं, शिक्षिकाएं परेशान हैं, रहना उसी ब्लॉक में है, आखिर अधिकारी की शिकायत करे तो कौन करे। लेकिन मैं इसी तरीके से निष्पक्ष खबर दिखाता रहूंगा, और ऐसे दबंग खंड शिक्षा अधिकारी जो नेताओं को जिनका संरक्षण मिल रहा है,
नेता लोग खुल के शिक्षिकाओं को और शिक्षक को परेशान कर रहे हैं। हालांकि आंतरिक रूप से शिक्षिकाओं की और शिक्षक की आवाज आ रही है कि आखिर ये दबंग खंड शिक्षा अधिकारी हम पे हर तरीके से दबाव बनाता है और डट कर दलालों के माध्यम से रिश्वत मंगवाता है। इसमें एक नाम सामने आया है, जो कि एक रिकॉर्डिंग भी, ये एक ऑडियो भी मेरे पास है, जो कि अमित रंजन है। दबंग खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कमल कश्यप एक मीडिएटर के माध्यम से, एक दलाल के माध्यम से, जिसका नाम अमित रंजन है, उसके माध्यम से रकम मंगवाते थे और रकम मंगवाने के बाद इस पूरे प्रकरण को, या जो भी शिक्षक या शिक्षिकाओं की गलती होती थी, उसको पूरी तरीके से वहीं के वहीं समेट दिया करते थे। ये पूरा प्रकरण, ये पूरा जाल, आखिर इसका खुलासा हम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास साक्ष्य आते रहेंगे, वैसे वैसे लगातार हम ऐसे अधिकारियों की पोल खोलते रहेंगे। और जिसमें शीतल श्रीवास्तव तो भोजीपुरा से ही रिश्वत के मामले में विख्यात रही हैं। अब देखना ये होगा कि चेक इन के मामले पर, या फिर सीसीएल के नाम पर, या फिर मेडिकल के नाम पर ऐसे अधिकारी जो लगातार शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को, या अध्यापक को, या अध्यापिकाओं को, या प्रधानाध्यापकों या प्रधानाध्यापकों को ऐसे ही परेशान करेंगे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ योगी सरकार क्या कड़ा एक्शन लेगी। लगातार अधिकारी चुनौती दे रहे हैं कि योगी सरकार के राज में भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि योगी सरकार के मंत्री और विधायक ही कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं और संरक्षण देने के बाद ऐसे ही शिक्षिकाओं को परेशान करवा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नेताओं के दबाव में खंड शिक्षा अधिकारी काम करने वाला कहीं एक अध्यापक या किसी अध्यापिका या कहीं किसी शिक्षिका को या शिक्षक को कहीं लेकर ना बैठ जाए, क्योंकि राम गोपाल ने भी आत्महत्या का पूरा मन बना लिया था और बामुश्किल किसी तरीके से उनको समझा बुझाकर उनको घर वापस भेजा, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। देखना होगा कि इस खबर के बाद इन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। अगर नहीं होती है तो ऐसे अधिकारियों को मैं खबरों के माध्यम से ऐसे ही रेलता रहूंगा और उनकी पोल ऐसे ही खोलता रहूंगा। तमाम रिपोर्ट के साथ बने रहिए सहयोगी समसुल के साथ। जी भारत न्यूज के लिए नप्रभात सिंह की एक खास रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जी भारत न्यूज। नमस्कार।